बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर सीधे तौर पर भारत से जुड़ी है। जी हां, भारत और अमेरिका दोनों ही टैरिफ पर, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता कर सकते हैं। भारत अमेरिका में ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता हो सकता है। टैरिफ पर सहमति में कुछ अभी पहलू अटके हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 10% टैरिफ बनाए रखने का इच्छुक है, लेकिन भारत चाहता है कि कई क्षेत्रों में टैरिफ को शून्य पर लाया जाए। ट्रेड डील पर सहमति बनाने के लिए भारत के जो मुख्य वार्ताकार हैं वो वॉशिंगटन डीसी में है। बिल्कुल, और देखिए लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है कि 10% तक लगातार सब्सिडी की को फिक्स कर दिया जाए रेट्स को, लेकिन भारत चाहता है कि कई और सेक्टर्स के अंदर 0% टैरिफ हो। और इसी वजह से जो मुख्य वार्ताकार है राजेश अग्रवाल, वो अब तक वॉशिंगटन डीसी में है और थोड़े दिन का इंतजार रहेगा। 9 जुलाई का वक्त लगभग माना जा रहा था, 90 दिन का एक्सटेंशन मिला था और ये इसी बीच लगातार दोनों तरफ से वार्ताएं चल रही थी। लेकिन अभी दोनों तरफ से किसी एक ऐसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे मुकाम पर, ऐसी जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर दोनों तरफ से सहमति बने। अमेरिका बहुत ज्यादा रिजिड है, खासतौर पे 10% टैक्स को लेकर। और इससे बिल्कुल पहले व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो व्यापार टीम है इस समझौते को अंतिम रूप देने में वो इस समय जुटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हैं। बिल्कुल, खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ गया। ऐश्वर्या, देखिए ये तो कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन हैं, दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन अमेरिका और भारत के कई सेक्टर्स के अंदर जीरो टैरिफ को लेकर भी आप कह सकते हैं कि बातें नहीं बन पाई है। अभी क्या अपडेट लगातार मिल रहा है? ऐश्वर्या, हम आपको सुन नहीं पा रहे, हम एक बार फिर आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जी ऐश्वर्या, दोबारा बोलिए। जी, कहीं ना कहीं देखिए जो कोशिश की जा रही है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों ये चाहते हैं कि ट्रेड डील होनी चाहिए। इसी वजह से जो नेगोशिएटर हैं वो गए तो 2 दिन के लिए थे वॉशिंगटन डीसी, लेकिन अब लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं और जो हमें समझ आता है उन्होंने अपना स्टे वॉशिंगटन डीसी में एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, दूध के